कार्टेजन प्रोडक्ट माना कैपिटल ए व कैपिटल बी, माना कैपिटल ए व कैपिटल बी दो अरिक्त समुच्चय है अरिक्त समुच्चय है तब उनका कार्तीय गुणनखंड ए क्रॉस कैपिटल बी से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे, लिख लीजिए लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी sets then their Cartesian product A cross B is A क्रॉस बी। इसे किस प्रकार से लिखा जाएगा? ए क्रॉस बी, ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है। कैसे हैं? नॉन एम्प्टी आरिक्त। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो सबसे पहले लिखा जाए ए क्रॉस बी में पहले आपको लिखना है ए का एलिमेंट, फिर आप कामा लगाकर लिखेंगे बी का एलिमेंट सच दैट ये स्मॉल ए कैपिटल ए से बिलोंग करेगा तथा एंड स्मॉल बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी से। जैसे आप सेट को क्या लिखते थे, ये है क्या, कैपिटल ए एक सेट है, यहां पर आप लिख रहे थे एक्स है, कैपिटल ए एक्स है। एक्स कैसा होता था, मान लीजिए है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल से बिलोंग करता था, आप लिखते थे ए की वैल्यू 1 2 3 4, ए इक्वल है एक्स। एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ए का मान आ गया 1 2 3 4 डॉट 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 है। यहाँ पर एक्स ही क्या बता रहा है 1 2 3 4 को, यहाँ पर लिखा गया ए क्रॉस बी, इसका मतलब दो सेट का मल्टीप्लाई किया गया प्रोडक्ट। तो पहला एलिमेंट होता है ए का मतलब है 1 2 3 4 इनमें से कोई एक आएगा। दूसरा एलिमेंट सेट है आपका बी, ये स्मॉल बी लिया जाएगा बी से। तो इस प्रकार से इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा जाता है। एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल कैपिटल ए इक्वल ए बी सी, कैपिटल ए की वैल्यू है ए बी सी, ये एक सेट है, कहा गया नॉन एम्प्टी। तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉन एम्प्टी है ये, इसमें कुछ एलिमेंट है, इसका मतलब नॉन एम्प्टी है। एंड कैपिटल बी 2 3, हमें इसका लिखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी किसके इक्वल ये होता है? पहला एलिमेंट स्मॉल ए जो कि कैपिटल ए से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट स्मॉल बी ए कामा बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। अब आपको लिखना है ए क्रॉस बी। पहला एलिमेंट आप ए से लिखेंगे, दूसरा एलिमेंट लिखेंगे बी से। ए क्रॉस बी। अब ये जितना प्रोडक्ट बन रहा है सबको लिख लेना है। ए है पहला एलिमेंट आपका ए जो कि किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल ए से। दूसरा है बी जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी से। पहला आप लिखेंगे ए, दूसरा यहां पर कहां से आएगा? इससे आएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा कामा पहला एलिमेंट ए से होगा, दूसरा होगा बी से। ए कामा 3 हो जाएगा। ए के साथ 2 का मल्टीप्लाई हुआ A2, ए के साथ 3 का मल्टीप्लाई A3 आया कामा बी के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा, फिर बी के साथ 3 का मल्टीप्लाई बी कामा 3 2 बी कामा 3 आ जाएगा। सी के साथ 2 का मल्टीप्लाई, सी के साथ 3 का मल्टीप्लाई सी कामा 2 सी कामा 3। इसे एक सेट में लिखा गया, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। कैपिटल ए इक्वल है 2 3 एंड कैपिटल बी। एंड मीन्स और होता है या तथा। 1 2 3 4 हमें लिखना है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी इसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल होता है ए बी। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ए का पहला एलिमेंट क्या है? 2 है, 2 का प्रोडक्ट हम करेंगे 1 के साथ, तो हो जाएगा 2 कामा 1। 2 का प्रोडक्ट 2 के साथ 2 कामा 2 आ जाएगा। 2 का प्रोडक्ट 3 के साथ 2 3। 2 का प्रोडक्ट 4 के साथ 2 4। 3 का प्रोडक्ट करेंगे 1 के साथ 3 का प्रोडक्ट 2 के साथ 3 का 3 के साथ 3 का 4 के साथ 3 का 4 के साथ ये हो गया प्रोडक्ट। तो आपको मिल गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कुल अवयवों की संख्या किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी। सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है। 2 मल्टीप्लाई 4, सेट बी में कितना है? 4, तो ये हो जाएगा 8। नोट कर क्वेश्चन है x अपान में 3 प्लस 1 कामा y माइनस 2 अपान में 3 इक्वल है 5 अपान में 3 कामा 1 अपान में 3। तो x तथा y का मान ज्ञात करना है। x अपान में 3 प्लस 1 है, ये पहला एलिमेंट है, बीच में क्या है? ये इक्वल का साइन। पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो जाएगा। सॉल्यूशन
एक्स अपान में 3 प्लस 1 कामा y माइनस 2 अपान में 3 इक्वल हो जाएगा 5 अपान में 3 कामा 1 अपान में 3। एक्स अपान में 3 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 5 अपान 3 के, तथा y माइनस 2 अपान में 3 इक्वल होगा 1 अपान 3 के। एक्स अपान में 3 प्लस 1 इक्वल है 5 अपान 3 के, ये है प्लस, इस साइड में आएगा माइनस हो जाएगा। एक्स अपान में 3 इक्वल 5 अपान में 3 माइनस 1, 5 अपान में 3 माइनस 1 है। माइनस करने के लिए क्या करना होगा, 3 1 अपान में 1 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा। 5 अपान में 3 माइनस 3 अपान में 3, एक्स अपान में 3, एक्स अपान में 3 इक्वल 5 माइनस 3, 2 अपान में 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई है 2, x की वैल्यू 2 मिल गई है। अब सॉल्व करेंगे सेकंड वाला, ये फर्स्ट है, फर्स्ट के इक्वल, ये सेकंड, सेकंड के इक्वल होगा y माइनस 2 अपान में 3 इक्वल 1 अपान में 3 होगा। ये माइनस है, राइट हैंड साइड में आएगा, प्लस हो जाएगा 1 अपान में 3 प्लस 2 अपान में 3 हो जाएगा। y की वैल्यू 1 प्लस 2 3 अपान में 3 कैंसिल करने पर आ जाएगा 1। आ गया है समझ में? एक समुच्चय A से B में संबंध, एक समुच्चय A से B में संबंध फलन कहलाता है। फलन कहलाता है। समुच्चय A के समुच्चय A के प्रत्येक, यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय समुच्चय B में केवल एक प्रतिबिंब हो, एक समुच्चय A से B में संबंध फलन कहलाता है यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में केवल एक प्रतिबिंब हो। इंग्लिश में लिखे, ये एक सेट है कैपिटल A, ये सेकंड सेट है कैपिटल B। कैपिटल A कैपिटल B हुआ, कैपिटल A में माना गया 1 2 3 4, ये कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। कैपिटल B में माना गया A B C D, 4 एलिमेंट हैं। अब आपको क्या करना है, यहां से यहां पर एक फंक्शन f डिफाइन करना है। यहां से एक फंक्शन जो डिफाइन किया जाएगा इसे कहा जाएगा f। ये इसके एलिमेंट को x से काउंट किया जाता है, क्योंकि a क्या था, x सच दैट x कहीं ना कहीं से बिलोंग करता था। तो ये सारे एलिमेंट क्या है, x है, x की वैल्यू 1 है 2 है 3 है 4 है, तो इसको लिखा जाएगा f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब हो गया पहला एलिमेंट है f ऑफ 1, इसकी इमेज मान लिया गया है a पर। पहले एलिमेंट की इमेज क्या है, a पर, a के, इसका मतलब हो गया f ऑफ 1 की इमेज कहाँ गई है, a है,
यहां मिल गया एफ ऑफ 1 की वैल्यू ए। सेकंड है 2, 2 के इमेज को लिया गया कहां पर है, सी पर, तो ये क्या हो गया एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो गई, सी। ये है 3, यहां पर आ गया, ये फंक्शन हो गया एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, डी है, ये 4 है, ये सूट हो जाएगा एफ ऑफ 4 की वैल्यू डी। यहां से आप देख रहे हैं ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब है। ए का 1 का प्रतिबिंब क्या है, स्मॉल ए है, 2 का प्रतिबिंब स्मॉल सी है, 3 का प्रतिबिंब स्मॉल बी है, 4 का प्रतिबिंब स्मॉल डी है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू ए, एफ ऑफ 2 की वैल्यू सी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू डी, एफ ऑफ 4 की वैल्यू डी। ये होता है फंक्शन। यहीं पर आपको ये कुछ इस प्रकार से मिल जाए, ये फंक्शन है, और फंक्शन में किस प्रकार का फंक्शन है, ये होता है 1 1 1 1 फंक्शन, हिंदी में कहते हैं एकाकी, जो कि क्लास 11th 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी में कहते हैं एकाकी। एकाकी फलन। प्रतिबिंब का अर्थ होता है इमेज, लेकिन इमेज का अर्थ कहिए अब, जैसे मैं हूं, शीशा आपने देखा तो मेरा उसमें इमेज बनी, तो वो क्या है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब एक वैज्ञानिक भाषा है। इमेज इंग्लिश है, परछाई हिंदी है, वैज्ञानिक भाषा में कहा जाएगा प्रतिबिंब। जैसे आपने दर्पण पढ़ा है, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बन रहा था, सीधा बन रहा था, आभासी बन रहा था, वही है प्रतिबिंब। ये 1 1 कैसे है, देखिए यहाँ पर ए के एवरी एलिमेंट की इमेज एक ही है। एक फंक्शन आपको मिल जाता है 1 2 है, यह है ए बी है। 1 की इमेज ए पर भी जाए, 2 की इमेज 1 पर भी जाए, तो ये फंक्शन बनेगा ही नहीं। ऐसे और अधिक होता है, जैसे यहाँ पर इसकी इमेज इस पर आ जाते हैं, और साथ में ये फंक्शन है ए बी, 1 की इमेज ए पर भी जा रही है, 1 की इमेज बी पर भी, तो ये फंक्शन हो जाता है ऑन्टो। लेकिन यहीं पर आपको दोनों की इमेज डिफरेंट सेम गई, 2 एलिमेंट की एक इमेज कभी नहीं होगी। 2 एलिमेंट की एक इमेज हो रही है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं बनेगा। नोट कर लीजिए इसे।